तो नमस्कार बच्चों, मैं राहुल द्वांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से मॉडल पेपर के बारे में। काहे के बारे में? इंटर मॉडल पेपर, MODEL मॉडल, सॉरी MODEL मॉडल पेपर, PAPPER 2। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 के बारे में। तो ये हमारा आज का इस सीरीज का मॉडल पेपर वाले में दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। और ऐसा हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 मॉडल पेपर लेके आए और उसमें से 95% क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 95% पोर्शन को हम पूरा कवर कर ले, ताकि इस मॉडल पेपर से बाहर कोई भी पेपर ना आए। तो चलिए इसी के साथ आज का हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं। और पहला आता है जनरली चूज द करेक्ट आंसर, दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरा आता है मैथमेटिक्स में या तो ट्रू फॉल्स सही गलत आएगा या तो मैच द फॉलोइंग आता है। जनरली ट्रू फॉल्स आता है मैथमेटिक्स पे। तो पहले पोर्शन करते हैं। हमारा सबसे पहला पोर्शन कर रहे हैं हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 6 हो तो p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। इफ p ऑफ x = 2x² - 3x + 6 देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। क्या करना है? जस्ट x की जगह 2 पुट करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू लेके आना है, p ऑफ x का वैल्यू लेके आना है, p ऑफ 2 का वैल्यू लेके आना है। सिमिलरली सेम टू सेम क्वेश्चन है x² 4x² + 4x + 1 = 0 का विविध कर निकालना है। क्या निकालना है हमको? विविध कर। विविध कर बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। हमको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविध कर निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल से फॉर्मूला D = B² - 4AC। सारे का वैल्यू पुट करो और D हमारे सामने रहेगा, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6% 6माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाता है। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर ही बता दूं क्या? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, है ना। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आधा। क्या आएगा? आधा, हाफ, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। sin 30 × cosec 60। जनरली हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन समझ के आंख मूंदकर ऑप्शन नंबर C को राइट मार देंगे, लेकिन इसका आंसर है 1/√3। कैसे? चला देख लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया sin 30 × cosec 60, cosec 60। तो ये हो गया sin 30 × cosec 90 - 30, ऐसी होगा। हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्या होगा? ये होगा sin 30 cosec 90 - थीटा sec थीटा, तो sec 30। ये हो गया sin 30 × sec को 1/cos 30। और इसको क्या लिखेंगे अपन? sin 30/cos 30। और sin 30 cos 30 क्या हो जाएगा? = tan 30। और tan 30 का यूजुअली वैल्यू होता है 1/√3। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा? एकदम इजी है, आपको आता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। √5x + 1 एंड √5 -1 का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है हमको। तो क्या है? यूजुअली a + b / 2। इसका आंसर आएगा हमारा √5। क्या आ जाएगा? √5। यदि a/b/c हो तो मध्यानुपाती होगा। इफ a/b/c देन द मीन प्रोपोर्शन विल बी √ac। ये होगा हमारा मीन प्रोपोर्शन b का वैल्यू। दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर होती है। टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर
ब्लैंक आर इक्वल। देखो सपोज दिस एंड दिस, ये दोनों सर्कल है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो पॉसिबल तभी है जब दोनों के रेडियस सेम रहेंगे, है ना। दोनों के रेडियस जब सेम रहेंगे तो उनका सारा चीज सेम रहेगा, तो वो सेम टू सेम दिखेंगे भी, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं जब उनकी रेडियस त्रिज्या, क्या त्रिज्या बराबर होती है। tan 90 माइनस 33, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, cot 33। चलिए, दो विषम संख्या का योग जोड़ सदैव खाली स्थान होता है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या होगा आंसर, इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर मतलब सम संख्या, क्या होता है, सम संख्या होता है। चलो अब ये हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत लिखिए। किसी बाह्य वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 4 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन द सर्कल फ्रॉम वन आउटवर्ड पॉइंट, मतलब बाहर किसी भी पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक तो ऊपर एक तो नीचे, है ना, और पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एक द नंबर ऑफ टोटल डायगोनल इज ऑफ अ क्यूब इज 16, हाँ, तो घन में कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, एकदम सही। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है। सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ राइट। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ 2 sides is used then a third side. In a triangle the sum of any 2 side is used third side। अच्छा, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के छोटा होता है, गलत है, ये गलत है हमारा, है ना। पांचवा है the y coordinate of any point on x axis is 0। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, एकदम सही है ये, है ना, ये हो गया हमारा सही। चलो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो इफ 2x रेशियो 4x प्लस 5 प्लस x, ये जो 3 टर्म है वो रेशियो में है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप कोशिश कीजिएगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं वैल्यू बता देता हूं। इसमें x का वैल्यू आएगा -6, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6। उस सरल रेखा, इसमें सरल रेखा 7x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 में की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 7x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड इंटरसेप्ट कट ऑन द y एक्सिस। 2 इज दी, देयर इज इंटरसेप्ट, स्लोप m इज इक्वल टू होगा 7/2 एंड इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू होगा -15/2। ये इसका आंसर है। कोशिश सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, सर सॉल्यूशन दीजिए, तो हम आपको श्योर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर देंगे। और टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि बहुभुज, ये रहा बहुभुज, बहुपद है ये, है ना, क्या है बहुपद, 3x² माइनस 4x² प्लस 17 में हो तो p ऑफ -1 और p ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। जहां जहां पे x है वहां पे -1 रखना है, तो p ऑफ 1 का वैल्यू आएगा, p ऑफ -1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10, और जहां जहां पर x है वहां पे 0 रखेंगे, तो p ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा हमको 17, है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, तो यहां से 2 आएगा, इस वाले पोर्शन से आ जाएगा 2, और cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या होगा 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हमको एक डेटा दिया है, उस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालना है। ये भी इजी है, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है, कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के भाग देना है, क्या आएगा 12, क्या आएगा आंसर 12। अब है श्रेणी, एक अरिथमेटिक। अब यहां तक हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हमारे है 7 से लेकर कौन से नंबर तक, 10 नंबर तक, 7 से लेकर 10 नंबर तक, 7 से लेकर 10 नंबर तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होने वाले। कितने, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
तो एक हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसका सम फाइंड आउट करने बोला है, मतलब S12 निकालने बोल रहा है। S12 आएगा 324, ये हमारा आंसर है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, ये फॉर्मूला लगाइए और S12 फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। दूसरा है, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया, द diameter of a cylinder is 12 centimeter and its height is 14 centimeter, then find the total surface area of cylinder। चलो, तो टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r, और h और r दोनों दिया है। डायमीटर दिया, डायमीटर को हाफ कीजिए, आपके पास रेडियस है, और h है 14, मतलब 6 सेंटीमीटर आपका रेडियस, और क्या है, हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन हमको आपको मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू मिलेगा 245। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन है। अगर आप परीक्षा बोर्ड में देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज मिल जाएगा, है ना। तो जाइए परीक्षा बोर्ड ओपन कीजिए और देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये प्रूफ करने इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्ग समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 1 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर कैसे निकालते हैं? विभेदक d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इस कंडीशन पे हमारा विभेदक आएगा शायद तक 13 इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यदि एक शंकु के आधार 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कौन है, ऐसा रहता है कौन, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, जहां एल इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r², और सेम इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। यह है हमारे शंकु का आयतन। इस दोनों फॉर्मूले पर उसका रेडियस और उसका हाइट पुट कीजिए और सॉल्यूशन निकाल लीजिए, आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, है ना। 7 से 144 पाई और 288 पाई आता है। टोटल सरफेस एरिया 144 पाई आएगा और वॉल्यूम आता है 288 पाई। अब सेम इसी के 11th वाला चैप्टर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के है। 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। तो और वाला आ गया, एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², और गोले का आयतन, ये सेम रहेगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन जाता है 4/3 πr³। दोनों वैल्यू पुट कीजिए, r का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके पास रहेगा, है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण का बहुलक ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। बहुलक में हमको सिर्फ मोड क्लास बहुलक वर्ग निकालना होता है, और बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये वाले की है ना, इसमें 28 है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हमारा F1, ये वाला हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2, और ये वाला हो गया हमारा 0। अगर ये मोड क्लास है तो ये 20 हमारा लोअर लिमिट होगा, और h इज इक्वल टू होगा 30 - 20 10, है ना, 10 आ गया। बस अब वैल्यू पुट कर देना है। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास बहुलक रहेगा। आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26.87 ये आपको बहुलक मिल जाएगा, है ना। अब सेकेंड है माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन में, मीडियन का फॉर्मूला बता देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखना है कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारा चैनल देख लीजिए, उस पर हम बना के डालने वाले हैं, या आप थोड़ी देर से देख रहे होंगे तो हम डाल चुके रहेंगे, या फिर आने वाले 2-3 दिन में हम चैप्टर नंबर 16 कवर करने वाले हैं। थोड़े से काम के कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने स्कूल के रूटीन में। अब प्रॉपरली हमारी क्लासेस डेली एक क्लास आने वाली है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 26 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है। इसको प्रूफ करना अगर आपको समझना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए सर कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो साथ ही साथ इसके ऑप्शन में यदि पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन है, तो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो पी टी एक स्पर्श रेखा, तो सिद्ध कीजिए पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। इफ पी ए बी इज अ सेकेंड टू a circle which intersect the circle at A and B, then PT is a tangent of and PT is a tangent to the circle, then prove that है PA into PB is equal to PT का स्क्वायर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये हमारा 4 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता क्या है 10/3 है, और वह रेखा कितना 0 और 5 से होकर जाती है। ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला तो उसमें कोई आंसर नहीं आएगा। इसको प्रूफ करना है तो क्या करना है, हमको यूज करना है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व करके एक समीकरण बनाना है। 7 तक समीकरण tan x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है, इस पे हमको ग्राफ बनाना है x एंड x स्क्वायर के लिए। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आप सभी को, मेरा ग्राफ वाला एक वीडियो डाला है उस पे, तो जाइए उसको देखिए और समझिए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से आएगा और एक क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 8 से आएगा, है ना। चैप्टर नंबर 8 के दोनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक त्रिभुज की रचना कीजिए, समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, साथ ही एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी कैसा होना चाहिए 2/3 ऑफ पी क्यू, है ना। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज अ 2/3 ऑफ पी क्यू। सेम ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच अ BC इज 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो राइट अ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, इसका भी वीडियो हम डालने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे वीडियो पर कराया हुआ है, जाइए देखिए चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन को, जिससे रिसेंटली डला हुआ क्वेश्चन है ना। तो वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। वसीम ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पंजाब नेशनल बैंक। he deposit rupees 200 per month for 5 years. If the rate of interest is 6% per annum, then find the amount he will receive at the time of maturity, है ना। तो 5 साल बाद वसीम को 6% के हिसाब से 200 रुपये हर महीने जमा करे तो कितना मिलेगा, ये हमको निकालना है। सेम टू सेम, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमारा 3,60,000 रुपये है और ये है हमारा 20,000 रुपये, है ना। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर आ रहा है 9,476 और इस वाले का आएगा 13,830 रुपए।
ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने करने आप सभी को सिखाया हुआ है ना। अभी सबसे लास्ट यही टॉपिक है जो मैं आपको बताया हूँ। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको प्रूफ करना है ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रूफ कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है तेज हवा से टूटकर एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, उस जमीन से यह हिस्सा जमीन से 60 कोण बनाता है। ये हमारा ऊंचाई और दूरी चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो यही डालने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 दोनों 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये मिस हो गया तो आपका नंबर गया। तो समांतर श्रेणी में पीवा पद, समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद क्या है, पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। तो एक पी क्यूवा पद का मान 1 प्रूफ करना है। इफ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन p टर्म इज 1/q एंड q टर्म इज 1/p देन प्रूव द pq टर्म। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का वीडियो देख लीजिए, उस पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी के ऑप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आगे दुगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। 5 years ago I was 3rd time as old as my son, then 10 years hence I will be twice as old as my son, find my present age and my son's present age। ये क्वेश्चन हमें कराया हुआ है। अगर आप सभी को हमारा अब तक का ये कंटेंट पसंद आया है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर सॉल्यूशन दो। तो हम डेफिनेटली, अगर कमेंट आ रहा है और 10 से 20 कमेंट आया और लाइक हुए तो हम डेफिनेटली आपको इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और मैं गारंटीड बोल रहा हूँ 90% तक यही क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्हीं 2-3 जो मैं मॉडल पेपर दूंगा उन्हीं में से आएंगे, डेफिनेटली यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर। सिया बाय।